हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घर वालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। व्हाट माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि इस पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी, आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम, चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में? मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी, आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों के ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू? त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। छिपकली! त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है? जाओ, कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं। एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है, तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी के स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं, जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है, तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या? इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी कीजिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है।
फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है। देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई हैं, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी, शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियां नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी, और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है। और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था, पर फिर मैं सो गई थी, पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो, इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूँ मैं। हाय, जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूँ मैं, मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है? पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या, बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। एंड आई विल मेक दैट श्योर, यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहाँ पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मिहिर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है। ये कहानी है 3 बहुएं कालिंदी, अक्षरा, लावण्या और उनकी 2 सास सरोज और इंदुमती की। बृजमोहन ने सबसे पहले इंदुमती से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि इंदुमती बाज है। तब उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने सरोज से शादी की और उससे 3 बेटे हुए। कुछ सालों बाद बृजमोहन चल बसा। अब देखते हैं क्या होता है जब 3 बहुएं और 2 सास एक ही छत के नीचे रहती हैं। तब क्या क्या बवाल होता है। ओ त्रिमूर्ति बहुओं, अरे कहाँ मर गए? कब से बुला रहे हैं हम। कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या तुम तीनों के? अरे सोई होंगी गहरी नींद में, और का आवत है इन तीनों को। हाँ, तभी तीनों बहुएं वहाँ हाजिर हो जाती हैं। इंदु माँ जी, काहे को खाली फोकट में कुछ भी बोल रही हो? आ ही रहे थे ना, बस बहाने दे दो आप लोगन को हमरे बारे में बुराई करे के खातिर। हाँ, अरे नारी हमरी फूल सी बहू, तू तो हमारी सबसे फेवरेट बहू है, तुझे थोड़े ना हम कुछ कहेंगे।
आप दोनों का भारत मिलाप हुआ हो तो आप दोनों सासू माई बताएंगे कि क्यों भोपू की तरह बजे जा रही थी आप दोनों इतनी सुबह सुबह? हाँ वही तो। वो क्या है कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, सारी नसें फटी जा रही हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कालिंदी बहू तुम ना वो तेल की शीशी उठाओ और हमरे सिर की मालिश करो, और अक्षरा बहू तुम ना हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ, बहुत मन हो रहा है खाने का, और लावण्या बहू तुम वो शाम के भोग प्रसाद को बनाने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है सरोज माँ जी। एक मिनट, का ठीक है? हाँ का ठीक है? अरे ओ सरोज मैडम, ये तीनों तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बहुएं हैं। हाँ, और ये तीनों वही करेंगी जो हम कहेंगे। का बहुओं? ओ इंदुमती, याददाश्त उम्र के साथ कमजोर हो जा रही है तुम्हारी। अरे भूलो मत, ब्रिजमोहन जी ने हमसे शादी की थी क्योंकि तुम बांझ थी, और इन तीनों के पति हमारे बेटे हैं। 9 महीने हमने उन्हें अपनी कोख में पाला है, हम उनकी देवकी माँ हैं, तुम तो उनकी यशोदा माँ ही ठहरी। तो जब ये तीनों हमारे बेटों की बीवियाँ हैं, तो इन तीनों पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। हाँ, बस फिर क्या होना था? इसी बात पर दोनों सासों में कहासुनी शुरू हो जाती है। हाँ, तुम्हारी इतनी मजाल? अरे ब्रिजमोहन जी ने तो हमसे ही प्यार किया था, उनकी पहली बीवी हम हैं, और इन तीनों बहुओं पर भी पहला हक हमरा ही होगा। हाँ नहीं, ये तीनों मेरा कहा गया काम करेंगी। नहीं, अक्षरा बहू जाओ बम ले आओ। बम? लेकिन इंदु माँ जी बम क्यों? कहाँ फोड़ना है? अरे बम, वो मालिश वाला। ओह बम, ओके। ज्यादा खी मत करो, हमरे घुटनों की मालिश करो। हाँ, और तुम कालिंदी बहू जाकर प्याज के पकौड़े तलो, और लावण्या बहू तुम हमरे कमरे की अलमारी को साफ करो, धूल बहुत जम गई है उमा। उका है फिर चूहा लोगन आके अपन डेरा जमाएंगे और हमरे महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े और बाकी का कीमती सामान खराब हो जाएगा। हमने कह दिया ना, ये तीनों बहुएं मेरी ही सुनेंगी। तभी परेशान होकर तीनों बहुएं एक ही बार में चिल्लाती हैं, बस बस बस। सरोज माँ जी, इंदु माँ जी, कितना लड़ेंगी आप हम तीनों के लिए? वही तो, हमरे तो कान के पर्दे फट गए भैया। भूलिए मत, हम तीनों भी आप ही की बहुएं हैं, और आप दोनों के जो भी काम हैं, हम तीनों आपस में मिल बांट कर उन कामों को पूरा कर लेंगे। एकदम 100% सही कह रही है जिज्जी। फिर तीनों बहुएं मिलकर दोनों सास का काम करती हैं। रात में पूरा परिवार जब साथ में खाने की मेज पर खाना खा रहा होता है, तभी कालिंदी का पति मोहित, अक्षरा का पति ओंकार और लावण्या का पति चंदन भी मौजूद होते हैं। और हमारे तीनों लल्ला कैसे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? आपके तीनों लल्ला एकदम लल्लन टॉप है सरोज माँ, और कारोबार भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये सब आप दोनों माओ के पवित्र आशीर्वाद के कारण ही है। चलो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर सुनने को मिली है, मन को राहत मिल गई। जय सिया राम। सरोज और इंदुमती दोनों भी बेटों के सामने शांत रहती, लेकिन वो अपनी लड़ाइयाँ और झगड़ों से बाज नहीं आती। वो दोनों रोजाना लड़ाई करके अपनी तीनों बहुओं का जीना दुश्वार कर देती हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, आज खाने में बैंगन का भरता ही बनेगा, और तुम तीनों को हमारी बात ही माननी होगी आज। नहीं, आज खाने में कढ़ाई पनीर बनेगा। हमारे तीनों बेटों को पनीर बहुत पसंद है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो तीनों तुम्हारे बेटे ही हैं, और हमरे क्या, हमरे दुश्मन? हाँ, तुम तो एक नंबर की नासपीटी हो। हाँ, नासपीटी होगी तुम। बहुओं जाओ, हमने फ्रिज में पनीर काट के रख दिया है, जाकर बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ और अपने पतियों का दिल जीत लो। और हाँ, मक्खन डालते वक्त कोई आनाकानी मत करना, मेरे तीनों लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है। लेकिन हमारी बात तो सुनो इंदु माँ जी, अब बहस का है? हम तीनों के पति देवन को पनीर ही पसंद है, तो बना देते हैं ना वही। काहे को इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़? हाँ। तीनों बहुएं इंदुमती को चुप कराती हैं और कढ़ाई पनीर ही बनाती हैं। दोनों सास में रोज का युद्ध तो जारी रहता है, लेकिन एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला जाता है
मोहल्ले की विमला काकी के बेटे गिरीश की शादी होती है और उसमें जाने के लिए दोनों सास सुंदर से तैयार हो जाती हैं। वो दोनों तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और कहती हैं, अक्षरा बहू, लावण्या बहू, कालिंदी बहू, तुम तीनों मुझे तैयार कर दोगी। वो दिवाली के दिन जैसे तुम तीनों सजी थी, क्या मेकअप लगाया था, आहा, वैसे ही कर दो ना मेरा भी मेकअप। और हाँ अक्षरा बहू, तुम ना मेरे बालों को भी वो क्या कहते हैं, हाँ बालों को स्टाइल कर देना, एकदम पुराने जमाने की हीरोइन सामान लगने चाहिए हम। आहा, सबकी नजर सिर्फ हम पर ही छाई होनी चाहिए। इतने में इंदुमती वहाँ आ जाती है और वो चिल्लाती है, 1 मिनट, ये तीनों तुम्हारा नहीं हमारा मेकअप करेंगी। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा सरोज, ये तीनों हमारे बहुए हैं, हमारा कह नहीं मानेंगी। बहुओं, तुम तीनों से हम कह रहे हैं ना, आज तुम तीनों ना नुकुर नहीं कर सकती। तुम तीनों को हमारा मेकअप करना ही होगा, वो भी हर हाल माँ। लेकिन इंदु माँ जी, लेकिन वेकिन गया तेल लेने, हमका नहीं पता। जब देखो तब आ जाती हो हमारी बहुओं के और हमारे बीच में, हैं? तुम्हें कितनी बार बताए कि इन तीनों पर सबसे ज्यादा हमारा हक है। नहीं, तुम जाओ पार्लर में, ये तीनों बहुएं तो हमारा ही मेकअप करेंगे आज, जाओ। नहीं, तुम जाओ, हम काहे जाएं? और फिर से इंदुमती और सरोज में बहस छिड़ जाती है और तीनों बहुएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तीनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधती हैं और घर छोड़कर जाने के लिए बाहर निकलती हैं। बस, बहुत ड्रामा देख लिया आप लोगों का, अब और नहीं सहन हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम तीनों घर छोड़ के जा रहे हैं। अपने पतियों से जुदाई मंजूर है, लेकिन आप दोनों जैसी सास के साथ रहना, वो भी एक छत के नीचे, कतई मंजूर नहीं। हाँ, चलो निकलते हैं। तीनों बहुएं घर छोड़कर निकल ही रही होती हैं कि उतने में सरोज और इंदुमती उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ बहुओं, रुक जाओ, हमें माफ कर दो, हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे आइंदा से। हाँ बहुरियों, हमका माफ कर दो, हम फिर कब्बो नहीं करेंगे ऐसा। सरोज और हम सौतन नहीं, सहेली की तरह रहेंगे, राम जी की सौगंध। हाँ। दोनों सास की बिनती को सुनकर तीनों बहुएं मान जाती हैं और फिर से घर में रुक जाती हैं और आगे से सरोज और इंदुमती झगड़े करना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।